हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। आज सीटेट सीडीपी को लेकर पहला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के विकास का क्रम है। बच्चों के विकास का क्रम है, ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त से मूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पैरों से सिर की ओर या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया है? कथन दिया है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तर्क क्या कहता है? बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कथन दिया है और तर्क दिया उसका। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है? ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। और ऑप्शन दूसरा क्या कर रहा है? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल पेन जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? शीर्षागामी। ऑप्शन बी समीप दूराभिमुख। ऑप्शन सी साम्य धारण। ऑप्शन डी संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समीप दूराभिमुख, मतलब समीप से दूर की ओर। क्या कर रहा है? समीप से दूर की ओर। ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समीप से दूर की ओर, आपको याद रखना है। चलिए, संरक्षण आपको पता ही है। और शीर्षागामी मतलब करा के शीर्ष से मतलब दूर से नज़दीक की ओर, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से सही सीखते हैं। ये कथन है और इसके लिए तर्क क्या दिया गया है? बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनें। सेम सीटेट का क्वेश्चन है, इसमें कोई संशोधन नहीं। ध्यान रखिए, पूरा सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। और ऑप्शन क्या कर रहा है? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। तो चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं। क्या है? ए और आर दोनों गलत हैं। ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं? तो ऑप्शन क्या है? संवेदीगामक अवस्था,
बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन सब अवस्था को वर्गीकृत करने वाले व्यक्ति कौन थे? पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे ने इन सबको बांटा है, ध्यान रखिए। तो 0 से 2 वर्ष है और 2 से 7 साल है, 7 से 11 वर्ष है और 11 से 15 वर्ष है। इसका बड़ा ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान रखिए। तो क्या दिया गया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण है। ऑप्शन ए का रहा है सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कारों को देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संकेत एवं इशारे देना। पाठ का सही उदाहरण है संकेतों एवं इशारे देना। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान रखिए, पूरे ध्यान से पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन आपका है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सिखाना ईमान के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने से है। ध्यान रखिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? ध्यान रखिए, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास। ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ऑप्शन सी कह रहा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। ऑप्शन डी कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो इस प्रश्न का अब आप उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, और चौथा आपका है परीक्षा में प्रतिबंधात्मक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होगार्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन ए क्या कर रहा है, बुद्धिमत्ता को परिभाषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। और ऑप्शन चौथा क्या कर रहा है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करा हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी मातृभाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा। ध्यान रखें, एनईपी मतलब ध्यान रखना, एनईपी का पूरा नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या याद रखना है, 3 4 4 5, क्या याद रखना है, 3 4 4, सॉरी यहाँ गलती से हम बता दिए, 3 4 4 5 नहीं है, इसमें क्या याद रखना है आपको, 5 3 3 4, ऐसे ही सिस्टम याद रखना है। तो इसमें क्या है, यानी इसमें क्या वर्णन है, 3 और 2, 3 और 2, यानी 3 साल का बच्चा होगा तो प्रवेश लेगा इसमें, 3 साल इसमें रहेगा। इसके बाद यानी कक्षा जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो आपको इस 5 का फॉलो करेगा, यानी 3 साल में एडमिशन होगा, बाकी 5 साल यहीं पर बच्चा रहेगा, किसमें, प्री प्राइमरी में। इसके बाद इसमें 1 2 में आएगा। इसके बाद 3 क्या 6 7 8 है, क्या है ओ 3 4 5 है, 3 4 5 है, 6 7 8 है। इसके बाद 9 10 11 12 ये 4 संकेत कर रहा है। तो कौन सी भाषा, मातृभाषा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका, बैठक की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? ऑप्शन क्या कर रहा है, व्यवहारवादी कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्ष। तो इस प्रश्न का चलिए उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर भी जाएगा सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? ऑप्शन ए क्या कर रहा है, मानकीकृत एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, या संलग्न व संदर्भित। सीटेट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने आसानी से पास कर पाएंगे, अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, आपको ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर संलग्न एवं संदर्भित, क्या होगा, संलग्न एवं संदर्भित, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? किस मूल्यांकन को करने का उद्देश्य, रटने की क्षमता परीक्षण करना, पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता मापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, और ऑप्शन चौथा है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने हेतु मानदंड बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको सामने दिख रहा है। तो क्या है, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका है, समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशन, समावेशन क्या है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना समावेशन है। ध्यान रखिए, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, पुराने ज्ञान के अनुसार उत्तर देना समावेशन है। चलिए तो ऑप्शन क्या कर रहा है, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर जा अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णु रखना, और ऑप्शन चौथा कह रहा है भागीदारी और जुड़ाव के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न का, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे
बचना चाहिए। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, हर विद्यार्थी को पहचानें और उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें, शिक्षक की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को प्राथमिकता दें। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पढ़ना, बी गायन, सी सोच और डी चलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ना से है। किससे है? पढ़ना से। विकार वाला चैप्टर आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? ऑप्शन ए क्या करा, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दे, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि 20 होगा। तो क्या है, प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी कौन होते हैं? ऑप्शन दिया है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डांट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए या अवरुद्ध करना चाहिए। तो इस प्रश्न का बहुत सही उत्तर होना चाहिए क्या कर, एक शिक्षार्थी को अपने शिक्षार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए, सहज सरल अनुमान के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यान रखिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन होगा? 22। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विद्यार्थी को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विवरण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, और चौथा ऑप्शन है आपका बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का सही है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखें। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम स्पष्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए का रहा है, कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा सही हो जाएगा? बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए क्या कर रहा है,
उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल की ओर बढ़ें। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो प्रश्न एक बार फिर से ध्यान देख लीजिए। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ध्यान रखना, किससे बचना शिक्षक को विशेषकर ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर जटिल की ओर बढ़ें। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डॉट डॉट का विकास कर रहा है। ऑप्शन है विलंबित नकल, आत्मकेंद्रियता, अधिसंज्ञान या अति औचित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अभिसंज्ञान। क्या हो जाएगा? अभिसंज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए है कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन साक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कलन विधि। क्या हो जाएगा? कलन विधि। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्या रहा? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। ऑप्शन ए उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं। ऑप्शन सी अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। और ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है? गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं के बारे में भोली समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 29 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के गर्व का कारण बन सकती है? तो ऑप्शन क्या है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरे को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तब आदमी गर्व महसूस करेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द ही लेकर प्रस्तुत होंगे।